पाकिस्तान खत्ते में ईरान अमेरिका तनाज़ा तय करने के लिए मरकजी किरदार अदा कर रहा है। चीन की जानिब से पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों की हिमायत की गई है। चीन हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ चट्टान की तरह खड़ा रहा। सीपैक पाकिस्तान की मईशत और तरक्की के लिए इंतहाई अहम है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताल्लुकात का ये सफ़र जारी रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान और चीन के सफारती ताल्लुकात के क़याम की 75वीं सालगिरह की तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान किसी खौफ और तरदीद के बगैर मुत्तहिद चीन की पॉलिसी की हिमायत करता है। दहशत गर्दी के खिलाफ ताउन मज़ीद मजबूत बना रहे हैं। पाकिस्तान में मौजूद हर चीनी बाशिंदे को सिक्योरिटी फराहम करने में कोई कसर उठा नहीं रखी जाएगी। चीनी बाशिंदों को वही सिक्योरिटी मिलनी चाहिए जो यहाँ सदर और वज़ीर-ए-आज़म को हासिल है। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने खिताब में कहा कि चीन के साथ दोस्ती पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी का बुनियादी सुतून है। चीन और पाकिस्तान ने हमेशा एक दूसरे के बुनियादी मफादात का दिफा किया। मुल्क में पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पूरी क़ुव्वत और कौमी अज़्म के साथ जारी रहेगी। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिफ मुनीर का 2 टोक पैगाम शोहदा को खराज अकीदत पेश किया। आर्मी चीफ ने कहा, शोहदा और गाजी कौम का फ़ख्र हैं। शोहदा की इज्जत और कुर्बानी हर पाकिस्तानी के लिए मुक़द्दस इमानत है। हमारे वतन का अमन और सलामती शोहदा की अजीम कुर्बानियों और फर्ज से गैर मुतज़लज़ल वाबस्तगी की मरहून मिन्नत है। पाक अफवाज के अफसरान और जवानों को फौजी एजाज़ात से नवाजने के लिए GHQ में तकरीब। शोहदा के अहलखाना अफसर और जवानों को एजाज़ात से नवाजा गया। 50 सितारा इम्तियाज मिलिट्री और 12 तमगा बसालत अता किए गए। तमगा शोहदा के अहलखाना ने इज्जत और वक़ार के साथ वसूल किए। ईरान ने अमेरिका से नई जंगबंदी तजावीज़ मिलने की तस्दीक कर दी। ईरानी खबरसां एजेंसी का कहना है कि ईरान अमेरिका के भेजे गए पैगामात का जवाब देने के लिए काम कर रहा है। तेहरान में वसी फ्रेमवर्क, बाज़ तफसीलात और एतमाद साजी के इक़दामात पर गुफ्तगू की जा रही है। अमेरिका के भेजे हुए पैगाम में किसी हद तक इख्तलाफ कम किए गए हैं, लेकिन इन इख्तलाफात को मज़ीद कम करने के लिए वाशिंगटन की जानिब से जंग की धमकियों का खात्मा ज़रूरी है। दूसरी जानिब जंगबंदी के दौरान ईरान ने ड्रोन की प्रोडक्शन दोबारा शुरू कर दी है। अमरीकी टीवी का इंटेलिजेंस रिपोर्ट की बुनियाद पर दावा। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने जंगबंदी के दौरान अपनी अस्करी सलाहियत को तेज़ी से बहाल किया है। तेहरान की फ़ौजी क़ुव्वत की बहाली अंदाज़ों से कहीं ज़्यादा है। उधर ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से ईरानी आर्मी चीफ मेजर जनरल अमीर हातमी की मुलाकात, जंगी तैयारियों से मुतालिक ब्रीफिंग दी। मसूद पज़ेश्कियान गुज़श्ता रोज़ वाज़ेह कर चुके कि तेहरान को जबर के जरिए हथियार डालने पर मजबूर करना वहम के सिवा कुछ नहीं। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात को कामयाब कराने का मिशन। वफाकी वज़ीर दाखिला तेहरान के अहम दौरे पर। ईरानी क़यादत से अलग अलग मुलाकातें। ईरानी मीडिया के मुताबिक मोहसिन नकवी की 24 घंटे में दूसरी बार ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमनी से मुलाकात। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के साथ भी मुलाकात। जंगबंदी की सूरत हाल, मुतालबात और दीगर मुतल्लिका अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान, वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी और कमांडेंट इन चीफ पासदारान इनकलाब से मुलाकातें की। उधर ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई की अमरीका की जानिब से नई तजवीज़ मौसूल होने की तस्दीक। कहा, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ईरान और अमरीका के दरमियान पैगामात के तबादले में सहूलत फराहम करने के लिए ईरान में मौजूद है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का 1 हफ्ते से कम अरसे में ईरान का ये दूसरा दौरा है। ईरान के साथ मुज़ाकरात पर मुस्बत इशारे मिले हैं। पाकिस्तान से एक वफ़द सालिसी के लिए तेहरान पहुंच रहा है। देखते हैं कि मुआहिदा हो पाता है या नहीं। ईरान ने डील नहीं की तो सदर ट्रंप के पास ऑप्शंस मौजूद हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की स्वीडन रवानगी के मौके पर गुफ्तगू। कहा कि हम ईरान के साथ मुज़ाकरात की कामयाबी चाहते हैं। आबना हुर्मुज़ पर टैक्स का निज़ाम मुआहिदे को नाकाबिले अमल बना देगा। हम ईरान के मामले पर नेटो इत्तेहादियों से नाराज़ हैं। अफजूदा यूरेनियम ईरान में ही रहेगी, सुप्रीम लीडर डट गए। ईरानी अफजूदा यूरेनियम से मुतालिक रॉयटर्स ने दावा किया। मुस्तफा ख़ामनेई का कहना है, अफजूदा यूरेनियम हर हाल में ईरान में ही रहनी चाहिए, किसी सूरत बैरून मुल्क न भिजवाई जाए। सुप्रीम लीडर ने हिदायत ईरानी इस्टेब्लिशमेंट में मौजूद इत्तफाक़ी राय के बाद जारी की। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान का अफजूदा यूरेनियम मुल्क से बाहर मुंतकिल करने से इनकार अमरीका के लिए धचका है। अमरीकी सदर इसराइल को ईरान का अफजूदा यूरेनियम मुंतकिल करने की यकीन दहानी करा चुके हैं। उधर एक सीनियर ईरानी एहलकार ने अफजूदा यूरेनियम ईरान में रखने की खबर को दुश्मन का प्रोपेगेंडा करार देकर मुस्तरद कर दिया।
ایران کے ساتھ مذاکرات آخری مرحلے میں ہیں، معاہدہ نہ ہوا تو مزید حملے کیے جائیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی صحافیوں سے گفتگو، کہا کہ ایران کے اندر بدترین معاشی صورتحال کے باعث شدید عوامی غم و غصہ ہے۔ آبنہ ہرمز کو بھی کھول دیا جائے گا، لیکن مجھے کوئی جلدی نہیں ہے۔ ایران سے متعلق میرا اور اسرائیلی وزیراعظم کا مشترکہ موقف ہے۔ نیتن یاہو وہی کریں گے جو میں کہوں گا۔ ہم نے ویتنام، افغانستان، عراق اور دیگر ملکوں میں کئی سال تک جنگیں لڑی ہیں۔ ایران جنگ میں صرف 13 جانیں گنوائی۔ امن نہیں چاہیے، قتل و غارت چاہیے، جنگ چاہیے۔ نیتن یاہو ٹرمپ سے ٹیلی فونک گفتگو میں شفافیت پر بزد۔ ایران ڈیل سے متعلق امریکی صدر اور اسرائیلی وزیراعظم کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ۔ امریکی نیوز ایجنسی کے مطابق صدر ٹرمپ نے نیتن یاہو کو بتایا ایران امریکہ ڈیل سے متعلق ثالث ایک لیٹر آف انٹینٹ پر کام کر رہے ہیں، جس پر امریکہ اور ایران دستخط کریں گے۔ پھر 30 دن کے مذاکرات شروع ہوں گے، جس میں ایران کے جوہری پروگرام اور آبنہ ہرمز کھولنے پر بات ہوگی۔ رپورٹ کے منگل کی رات ہونے والی ٹیلی فونک گفتگو میں ٹرمپ سے بات کر کے نیتن یاہو آگ بگولا ہو گئے تھے۔ اسرائیلی وزیراعظم دفتر اور وائٹ ہاؤس کا رپورٹ پر تبصرے سے گزیر۔ اس سے پہلے امریکی صدر نے کہا ایران کے معاملے پر اسرائیل اور امریکہ میں اتفاق ہے، جو کہیں اسرائیلی وزیراعظم وہی کریں گے۔ عالمی دباؤ کام کر گیا، گلوبل سموتھ فلوٹیلا کے تمام گرفتار اراکین اسرائیلی قید سے رہا۔ اسرائیل سے رہائی پانے والے تمام اراکین کو خصوصی طیارے سے ترکیہ پہنچا دیا گیا۔ مختلف ممالک کے رضاکاروں کو عالمی کوششوں سے اسرائیلی حراست سے رہائی ملی۔ غزہ امداد لے جانے والے بحری قافلے میں پاکستان کے ساتھ ایدھی سمیت 400 سے زائد اراکین کو اسرائیلی فورسز نے غیر قانونی حراست میں لیا تھا۔ پاکستان سمیت دنیا بھر سے عالمی برادری کی مذمت، فلوٹیلا اراکین سے بدسلوکی کی اسرائیل سے معافی کا مطالبہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ زیر حراست افراد کا تحفظ اور بنیادی حقوق یقینی بنائے جائیں۔ کینیڈا، اٹلی، فرانس، نیدرلینڈز، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ میں اسرائیلی سفیروں کی طلبی۔ یورپی کمیشن، جرمن، برطانیہ، اسپین، پولینڈ، یونان، قطر، آئرلینڈ اور ترکیہ کی بھی اسرائیلی اقدام کی مذمت۔ یو اے ای نے آبنہ ہرمز پر ایرانی انتظامی ڈھانچے کو مسترد کر دیا۔ اماراتی صدر کے مشیر انور کرکاش کا کہنا ہے بحری خود مختاری پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ خطے میں اعتماد کی بحالی صرف ذمہ دارانہ رویے سے ممکن ہے۔ ایران عرب ممالک کے ہمسائے کے اصولوں کی پاسداری کی جائے۔ ایران امریکہ تنازع کے پائیدار حل کے لیے پاکستان سفارتی کاوشیں جاری رکھے ہوئے ہے۔ پاکستان نے ثالث کے طور پر مذاکرات کرائے اور دونوں ملکوں کے درمیان جنگ بندی ممکن ہوئی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب، کہا پاکستان ایک ذمہ دار ریاست کے طور پر اپنی بین الاقوامی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے۔ بین الاقوامی معاہدوں کا احترام اور ان پر عمل درآمد عالمی امن کی ضمانت ہے۔ بعض ملکوں کی جانب سے معاہدوں کو التوا میں رکھنا اور انہیں سیاسی دباؤ کے طور پر استعمال کرنا تشویشناک ہے۔ امریکہ کی جانب سے قبضے میں لیے گئے بحری جہاز توسکا پر سوار ایرانی عملے کے 20 افراد سفارتی کوششوں کے بعد وطن واپس پہنچ گئے۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق امریکی قید سے ایرانی عملے کی رہائی اور وطن واپسی کی کوشش ایرانی وزیر خارجہ اور ان کے پاکستانیوں اور سنگاپور کے ہم منصب کے درمیان ہوئی۔ پاکستان میں ایرانی سفیر رضا امیری مقدم کا سیلس کی واپسی کی کوششوں پر پاکستان سے اظہار تشکر، کہا پاکستان کے انسان دوست پرتگالی اقدامات کو سراہتے ہیں۔ چین نے ایک بار پھر سے ایران امریکہ تنازع میں پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کی حمایت کرتی ہے۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ امن کے فروغ اور جنگ کے خاتمے کے لیے منصفانہ اور متوازن ثالثی کا کردار ادا کرنے پر بیجنگ پاکستان کی حمایت کرتا ہے۔ چین پاکستان کے ساتھ مل کر مشرق وسطی میں امن اور استحکام کی جلد بحالی کے لیے مثبت کردار ادا کرے گا۔ ترجمان نے بتایا کہ وزیر اعظم شہباز شریف 23 سے 26 مئی تک چین کا دورہ کریں گے۔ شہباز شریف کے دورے کے دوران چین اور پاکستان کے رہنما دو طرفہ تعلقات اور اہم امور پر تبادلہ خیال کریں گے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی اسماعیلی برادری کے روحانی پیشوا پرنس رحیم آغا کے اعزاز میں تقریب ناشتے کا خصوصی اہتمام کیا گیا۔ وزیر اعظم نے امن و استحکام اور تعمیری روابط کے فروغ میں عزم کو سراہا۔ اعلیٰ مقاصد کے لیے پاکستان کے مشترکہ عزم کا اعادہ۔ وزیر اعظم نے آغا خان یونیورسٹی کے ساتھ تعاون کو بھی سراہا۔ شہباز شریف نے کہا پاکستان ہمیشہ آپ کا دوسرا گھر رہے گا۔
देरीना ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाएंगे। सदर आसिफ अली जरदारी का चीन के साथ स्ट्रैटेजिक शराकतदारी मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का याद। चीनी नेशनल पीपल्स कांग्रेस के वाइस चेयरमैन काई दाफेंग से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान और चीन आयरन ब्रदर्स और हर मौसम के स्ट्रैटेजिक शराकतदार हैं। पाकिस्तान सदर शी जिनपिंग के मुश्तरका मुस्तकबिल की आलमी बिरादरी और विजन की मुकम्मल हिमायत करता है। सदर जरदारी का चीन के सदर शी जिनपिंग और अवाम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। चीनी रहनुमा काई दाफेंग ने सदर शी जिनपिंग का खुसूसी पैगाम सदर जरदारी तक पहुंचाया। पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद, पाकिस्तान और चीन हम कदम। पाक चीन सफाती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने पर मुल्क भर में रंगारंग तकरीबात। इस्लामाबाद में वजारत कानून और इंसाफ में परचम कुशाई की तकरीब। शजरकारी मुहिम के तहत पौधा भी लगाया गया। लाहौर के टाउन हॉल में होने वाली तकरीब में पाकिस्तान और चीन के कौमी तरानों की धुनें बजाई गई। फैसलाबाद में PHA कॉम्प्लेक्स में दोनों ममालिक के परचम लहराए गए, केक काटा गया। मुल्तान में DC ऑफिस में मरकजी परचम कुशाई की तकरीब। गुजरावाला के कमिश्नर ऑफिस में भी पाक चीन दोस्ती की तकरीबात का इनेकाद। पाक चीन सफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने पर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पैगाम। कहा, पाक चीन ताल्लुकात खत्ते में इस्तेहकाम और तरक्की की रोशन मिसाल बन चुके। वज़ीर आला पंजाब बोली, चीन ने हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड केस में बानी PTI की अपील पर गुज़िश्ता समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी। अडियाला जेल सुप्रिंटेंडेंट का पावर ऑफ अटर्नी फौरी प्रोसेस करने का हुक्म। कानूनी अफसरान को भी सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। अदालत ने हुक्म दिया, अगर सलमान सफदर तिब्बी वजूहात के बाद दस्तयाब ना हो तो मुतबादिल वकील दलाइल दे। दलाइल न देने की सूरत में अपील दस्तयाब रिकॉर्ड पर फैसला होगा। केस की मज़ीद समात 18 जून को होगी। हम कायमा कमेटियों में बैठने को तैयार हैं, मगर हमारी एक बात मानी जाए, PTI पर होने वाली कार्रवाइयां फौरी बंद की जाएं। सेनेटर फैसल जावेद ने मशरूत आमादगी जाहिर कर दी। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने जवाब दिया, राना सनाउल्लाह ने कल भी कहा था कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, मगर आपके केस अदालतों में हैं। आप कायमा कमेटियों में आए, अपनी तजावीज़ दें। खैबर पख्तूनख्वा में आप हुकूमत कर रहे हैं, KP में क्या बड़ी तब्दीली आई है? तकरीरों से मसाइल हल नहीं होते। हम वज़ीर आज़म की हिदायत पर बात करने को तैयार हैं। अनमोल पिंकी के सहूलतकारों के गिर्द घेरा तंग। कराची पुलिस ने सहूलतकारी की गिरफ्तारी और तफ्तीश की इजाजत मांग ली। पुलिस का मुलजिमा के साथी की गिरफ्तारी के लिए सिटी कोर्ट से रुजू अदालत ने तफ्तीश की इजाजत दी। पुलिस के मुताबिक मुजरिम सुमैर 2021 से मनशियात केस में कैद है। अनमोल पिंकी ने दौरान तफ्तीश मनशियात सप्लाई करने वाले राइडर्स के नाम बताए। गिरफ्तार सुमैर भी अनमोल पिंकी का राइडर है। मोटरसाइकिल के जरिए मनशियात सप्लाई करता था, रकूम भी बैंक अकाउंट में मुंतकिल करता था। अदालत की इजाजत के बाद मुजरिम की जेल में 2 मुकदमात में गिरफ्तारी डाली और तफ्तीश की जाएगी। TV अदाकारा मोमिना इकबाल को मुबैना तौर पर हरासा करने का केस नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में तहकीकात का दायरा वसी हो गया। अदाकारा अपने वकील और अहल खाना के हमरा NCCIA के रूबरू पेश। लीगी MPA साकिब खान चौधरी भी अपने वकला के हमरा पेश होकर बयान रिकॉर्ड करवा चुके। वकला का कहना है कि MPA साकिब और मोमिना के 2022 से ताल्लुकात थे। रुकने पंजाब असम्बली अदाकारा से शादी करना चाहते थे, रिश्ता भी भिजवाया। साकिब की पहले से 2 शादियों का पता चला तो मोमिना ने साकिब से ताल्लुक़ ख़त्म कर दिया। मोमिना का कहीं और रिश्ता तय हुआ तो लीगी MPA ने बाकायदा हरासा करना शुरू कर दिया। असर रसूख इस्तेमाल करते हुए मोमिना के मंगेतर पर मुकदमा दर्ज करवा दिया। ज़राए का कहना है कि साकिब चौधरी ने तमाम इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया है। अदाकारा मोमिना ने मामले का फौरी नोटिस लेने पर वज़ीर आला पंजाब का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की यूनिवर्सिटी रोड पर तामीराती काम 90 रोज में मुकम्मल करने की हिदायत। सिंध काबीना के इजलास में BRT लॉट 2 मंसूबे की तामीर तेज करने की मंजूरी। ट्रांस कराची को हंगामी बुनियादों पर ऑफ बजट फंड फराहम करने की मंजूरी। मुराद अली शाह ने कहा, अंडरपासेज, बुलंद ढांचों और निकासियात के निज़ाम की तामीर तेज की जाए। कराची के आम शराह की बहाली के लिए फौरी इक़दाम शुरू करें। सिंध काबीना का FCPS2 और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए मरकजी दाखिला टेस्ट मुतारिफ करवाने का फैसला।
खैबर पख्तूनख्वा में गंदम फराहमी में मुश्किलात से अवाम मुश्किलात का शिकार हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को गवर्नर फैसल करीम कुंडी की ब्रीफिंग। सूबे में गंदम फराहमी के मसले के हल में किरदार अदा करने की हिदायत। मुलाकात के दौरान गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में गंदम की फराहमी का मसला हल करके मुझे फौरी तौर पर मुतल्ला किया जाए। सूबे के हकूक़ के लिए तमाम सियासी जमातों को मुश्तरका किरदार अदा करना चाहिए। पंजाब में रवा साल तकरीबन 22 मिलियन मेट्रिक टन से ज्यादा गंदम की पैदावार। वज़ीर आला को हुक्काम की ब्रीफिंग। मरियम नवाज ने कहा पंजाब में गंदम वाफर मिकदार में मौजूद है। गंदम को महफूज बनाने के लिए एडवांस लाइव डैशबोर्ड कायम करने का फैसला। लाइसेंस याफ्ता अफराद को गंदम स्टॉक करने की इजाजत होगी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास महकमे ज़राअत और फूड सेफ्टी और गंदम की दस्तयाबी और कीमतों के इस्तेहकाम के लिए बड़े फैसले किए गए। सिंध हुकूमत गंदम के ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। सूबे से बाहर गंदम ले जाने पर नजर रखी जाएगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 28वीं तरमीम से मुताल्लिक वफाकी हुकूमत ने हमसे राबिता नहीं किया। अभी तक मुजव्वज़ा तरमीम का कोई मुसव्वदा भी हमारे साथ शेयर नहीं किया गया। पीपल्स पार्टी का एक नजरियाती मौक़िफ़ है और फैसले इसी तनाजुर में किए जाएंगे। वज़ीर आला के पी सुहेल आफरीदी कहते हैं करप्शन के सबूत लाएं, फौरी कार्रवाई करेंगे। केपी हुकूमत के खिलाफ करप्शन का झूठा बयानिया बनाया जा रहा है। महकमे बेबुनियाद इल्जामात पर 3 दिन में कानूनी नोटिस जारी करें। नोटिस जारी न करने पर अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। खबरदार, होशियार, बड़ी ईद पर गर्मी बढ़ेगी। महकमे मौसमियात ने खतरे की घंटी बजा दी। ईद की छुट्टियों के दौरान सूरज मुल्क भर में आग बरसाएगा। 25 से 31 मई तक शदीद हीट वेव की वार्निंग जारी की गई। पंजाब के बेशतर अजला में दर्जा हरारत मामूल से 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहने का इम्कान। सिंध में दर्जा हरारत 50 डिग्री तक जाने का इम्कान। कराची में दर्जा हरारत 38 डिग्री तक मुतवक्के। हुकाम ने शहरियों को गैर जरूरी तौर पर धूप में निकलने से गुरेज करने की हिदायत की। पाकिस्तानी कोपेमा सुलेमान अतीक ने दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट सर कर ली। इस्लामाबाद से ताल्लुक रखने वाले सुलेमान अतीक माउंट एवरेस्ट सर करने वाले 13वें पाकिस्तानी बन गए। नेपाल में वाक़ चोटी की बुलंदी 8,848 मीटर है। सलमान अतीक ने गुज़िश्ता साल नेपाल में मानसलो की चोटी भी सर की थी।